खुदावंद यीशु मसीह के जलाली नाम में आपकी सलामती हो। दुनिया के हर एक मज़हब के अंदर लोग अपने खुदा को राज़ी करने के लिए, अपने खुदा को खुश करने के लिए, देवी देवताओं को खुश करने के लिए रोज़ा रखते हैं और रोज़ा रखने के साथ उस रोज़े को अहमियत देते हैं और इसके साथ उस रोज़े का एहतराम भी करते हैं। दीगर मज़ाहब की तरह मसीहियत के अंदर भी रोज़े का एहतराम करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन मसीही तालीम के मुताबिक रोज़े का एहतराम मसीहियत के अंदर दीगर मज़ाहब से बिल्कुल मुख्तलिफ या उसके बिल्कुल बरअक्स है। क्योंकि दीगर मज़ाहब के अंदर रोज़े का एहतराम हम कुछ यूँ देखते हैं कि रोज़ादार के सामने कोई शोरगुल ना करे, दूसरे लोग रोज़ादार के सामने खाने पीने से परहेज़ करें और इस तरीके की बहुत सारी बातें। लेकिन मसीही तालीम के मुताबिक रोज़ेदार के लिए उसका एहतराम उसी पर लागू होता है, जिसके अंदर पहली बात यह है कि जब कोई शख्स रोज़ा रखता है तो उसके रोज़े का इल्म सिर्फ उसके सिवा खुदा को हो और किसी को भी ना हो, ताकि खुदावंद उससे पोशीदगी के अंदर ही उसका बदला दे। और इसके साथ एक रोज़ादार की तबीयत रोज़े की हालत के अंदर नरम, शफकत भरी और मोहब्बत भरी उसकी तबीयत हमें नज़र आनी चाहिए और वो अपने आप को हर तरह के नाजायज़ बातों से, नाजायज़ कामों से, नाजायज़ गुस्से से खुद को महफूज रखे। इसके साथ एक शख्स जो रोज़ा रखता है उसके लिए लाजिम ये बातें हैं कि वो अपनी तमाम जिम्मेदारियों को बखूबी तौर पर सरअंजाम दे, अपने तमाम फ़राइज़ को बखूबी तौर पर निभाए। बिलफर्ज अगर कोई शख्स डॉक्टर है और वो रोज़ा रखता है तो इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं कि वो मरीज़ों का मुआयना करना छोड़ दे और जाकर बिस्तर पर वो आराम करे, क्योंकि खुदावंद का कलाम जहाँ पर हमें रूहानी तौर पर बढ़ने की बाबत, रोज़ा रखने की बाबत, दुआ करने की बाबत सिखाता है, वहाँ पर खुदा का कलाम हमें हमारी जिम्मेदारियों से भी रोशनास करवाता है। और एक शख्स जो रोज़ा रखता है उसके कौलो फेल से कोई भी ऐसी बात सरजद ना हो जिससे खुदावंद के किसी भी हुक्म को तोड़ा जाए या खुदा उससे नाराज हो, जैसे कि गाली, नफरत की बातें, झूठ की बातें, दूसरे लोगों की दिलजारी की बातें। इन तमाम बातों से उस शख्स को परहेज करने की ज़रूरत है। याद रखिए कि मसीही रोज़ा खाने पीने से नहीं टूटता, बल्कि मसीही रोज़ा उस वक्त टूटता है जब कोई शख्स खुदा के हुक्म की अदूली करता है, क्योंकि खुदा रोज़े की हालत में चाहता है कि हम उसके हुजूरी में ना सिर्फ खाने पीने की चीज़ों से परहेज़ करें, बल्कि अहम बात यह है कि हम उन तमाम बातों से परहेज़ करें जिनसे खुदावंद हमारा खुदा नाराज़ होता है या जो बातें खुदा को नाखुश करती हैं। और एक रोज़ादार को हमेशा दूसरों के एहसासात, जज्बात की कदर करनी चाहिए और कोई ऐसी बात ना करे जिससे दूसरों के जज्बात को ठेस पहुँचे। इसके साथ हमें याद रखने की ज़रूरत है कि जब हम रोज़ा रखते हैं तो ये रोज़ा ना तो खुदा पर कोई एहसान है, ना ही दूसरों पर, बल्कि ये हमारी अपनी बरकत के लिए, अपनी सलामती के लिए, खुदा की खुशनुदी को हासिल करने का एक ज़रिया है। और रोज़े के दौरान में हमें कोशिश करनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा वक्त हम दुआ के अंदर गुजारें, खुदा के साथ रफ़ाकत के अंदर गुजारें। अहम और ज़रूरी बात यह है कि जब कोई शख्स रोज़ा रखे तो वो अपने आप को दूसरों के लिए बाइस बरकत बनाए, वो दूसरों के लिए, उनकी बरकत के लिए, उनकी बेहतरी के लिए वो खुद को जो है वो पेश कर सके। आज मेरे अज़ीज़ों, खुदावंद ये चाहता है कि रोज़े का एहतराम इन तमाम बातों के साथ हम करते हुए खुदावंद की इलाही कुर्बत को, उसके फजल, उसकी बरकत को हम अपनी ज़िंदगियों के अंदर कसरत से हासिल करें। खुदावंद आप सभी को इस तालीम के वसीले से कसरत की बरकत दे। आमीन।